आज हम अपना अनुभव रखते हैं। वैसे हम बचपन से ही दयालु किस्म के थे और सेवाधारी थे। तो एक बात हम बताना चाहते हैं कि हम खाने के बहुत शौकीन थे। तो जहाँ हम रहते थे, हमारे पिताजी जॉब में थे, वहाँ शुक्रवार को बाज़ार लगता था। तो हम पैसे लेके, पापा से पैसे मांग के हर शुक्रवार को गुपचुप खाने, गोलगप्पे खाने चले जाते थे और बाज़ार में घूमते थे। ये हमारा शौक़ था। और 5-6 ठेले ऐसे थे जो सब कुछ ट्राई करते थे, कौन सा बहुत स्वादिष्ट है जिसमें हम अधिक से अधिक खा सकें। तो ये हुआ कि सबको टेस्ट किया तो एक जगह अच्छा लगा तो वहाँ रुक गए और वहाँ खाने लगे। तो बचपन से तो सेवा भावना था ही। तो हम जब भी किसी को देखते थे कि कोई अपना बाज़ार में झोला पकड़े हुए हैं, थैला पकड़े हुए जो बहुत भारी भरकम है, जो माताएं हैं, जो बुज़ुर्ग भाई हैं, तो उनका हम मदद करते थे। यानी उनका झोला लेके हम कहते थे आपको कहाँ जाना है, तो वहाँ जाके हम उनको पहुँचा देते थे उनके घर तक और उनके मुँह से आशीर्वाद निकलता था, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। और इस तरह हम धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर पढ़ाई भी हुई पूरी। फिर शादी की बात आई तो हम इच्छा नहीं था शादी करने का, तो हम दुखी रहते थे कि सब बोल रहे हैं कि अब शादी करने का समय आ गया है, तो हम उदास रहते थे। तो एक दिन अचानक हम टीवी पे शिवानी दीदी का प्रोग्राम देख रहे थे। अचानक से वही जो हमारे मन में बात चल रही थी उसका प्रश्न का उत्तर मिलने लगा और हमें इतना अच्छा लगने लगा। फिर पता चला कि हमारे ही जिस क्वार्टर में रहते थे उसके बगल वाले क्वार्टर में ओम शांति दीदी आती थी। तो हमने कहा कि शिवानी दीदी हैं ये, और साड़ी भी उनका ऐसे ही है पहनी है ड्रेस, और जो दीदियाँ आती है वैसे ही पहनी है ये ड्रेस, तो क्यों ना पूछा जाए। तो बगल क्वार्टर में आंटी के यहाँ जाके गए। वो सिख धर्म से थी, बहुत अच्छी हैं, वो भी ज्ञान में चल रही हैं। तो उनसे कहा हमने कि दीदी आंटी जी ये ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं। तो हाँ, ये तो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, बहुत समय से आती हैं, तो हमें तो पता भी नहीं इनका कितना अच्छा ज्ञान है, हम भी आना चाहेंगे। तो हाँ बिल्कुल आ जाओ, वो गुरुवार को आती हैं ऐसे करके। तो अच्छा ठीक है। उसके बाद हम गुरुवार को गए और उनका ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। पर हमारा थोड़ा पढ़ाई था इसलिए उतना ध्यान नहीं दे पाए। ऐसे करते करते समय बीत गया। तो 2014 में हम यहाँ पास प्रोग्राम था कोरबा में, तो वहाँ आए। तो वहाँ पास प्रोग्राम भी देखा, बहुत अच्छा लगा। तो सब सेवा बोलते थे, यहाँ सेवा क्या है समझ नहीं आया। तो हम भी सेवा करना चाहते थे। तो बड़ी दीदी के पास गए और दीदी से बोले, दीदी हमें भी कोई सेवा दो। तो दीदी बहुत प्यार से मुस्कुराई और कही कि आपके लिए कोई सेवा नहीं है, आप क्लास अटेंड करो। तो क्लास तो ब्रेक था थोड़ा नाश्ते के लिए, तो मैं बोली मुझे चाहिए सेवा। तो बोली आप नाश्ता करके आओ, और बहुत प्यार से बोली वो। उसके बाद मैं दूसरे बार गई। तो दूसरे बार फिर दीदी बोली कि अच्छा मुरली सुना दो, वहाँ जो बैठे हैं ना, तो वहाँ पास कोई ऑलरेडी पहले से सुना रहे थे। उसके बाद मैं बोली आज तो मुझे सेवा करके ही जाना है। फिर तीसरे बार मैंने कहा दीदी मुझे सेवा दो। तो दीदी बोलती है खाना खाया आपने? तो मैंने कहा नहीं। तो जाओ आप खाना खा के आओ, फिर बताएंगे। उसके बाद दीदी ने कहा आप इधर से जाइए। तो उन्होंने मुझे VIP सीट दिलाया भोजन के लिए, ब्रह्मा भोजन के लिए, और बड़े प्यार से खाई। वहाँ दीदियों ने बड़े प्यार से परोसा भोजन। उसके बाद मैं आई, फिर दीदी के पास खड़ी हो गई। तो दीदी फिर मुस्कुराने लगी। शायद उन्होंने मुझे पहली बार देखा था, पर मैं 1-2 बार आ चुकी थी। उसके बाद मैं गई तो मैं बोली आज तो मैं पूरे सेवा करके ही जाऊंगी कुछ भी हो। फिर मैं जो दिखा करती गई। फिर शाम तक 5 बजे तक रुकी। तो दीदी ने देखा तो अभी तक नहीं गई है। तो दीदी को ये बात पता नहीं है, पर जो मेरे साथ बीता वो मुझे पता है। फिर मैं दीदी बोली ओम शांति दीदी मैं चलती हूँ। तो खुश हो गई और उन्होंने कोई सेवा नहीं दी, इतना प्यार से मुझे दृष्टि दी और फिर मैं चली गई। उस तरह हम बहुत संतुष्टि से घर आए। उसके बाद कहा कि हमें ये ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम चाहते थे वैसा ज्ञान हमें मिल रहा है, तो अब इसे छोड़ के और जाना कहाँ।
फिर हम मुरली पढ़ते गए। मुरली में बाबा ने इतनी गहरी गहरी बातें बताई, दिल को छूने लगा। इतना अच्छा लगता था कि हम भी जाके सेंटर पे रहें, बाबा के घर में, बाबा के मददगार बने। बाबा इतनी मदद करता है हमारा, तो हम इस जन्म में क्यों, आधी जन्म तो हो ही गई है इतना समय, तो हम क्यों ना बाबा की मददगार बने, बाबा के घर में रहें। फिर ऐसे करते करते हम बाबा के पास आ गए और बाबा के बन गए, और बहुत अच्छा अनुभव है हमारा। 2015 में हमें मधुबन जाने का मौका मिला, जहाँ हमारी बगल में आंटी जी रहती थी। उन्होंने कहा कि आप मधुबन चलेंगे हमारे साथ, तो मैं तो तैयार ही थी। घर में पूछी तो घर वाले बोले ठीक है, आंटी जी जा रही हैं, आपकी माँ जैसी है, चले जाओ। उसके बाद वहाँ गई तो हम बहुत अच्छा लगा, वहाँ का अनुभव बहुत ही सुंदर। यानी इतनी भीड़ थी, फिर भी शांति थी, बहुत शांति। और खाने पीने का भी बहुत अच्छा, एकदम प्रसाद खा रहे हैं जैसे लगता था। फिर जब बाबा मिलन का समय आया तो हम 3 बजे से वहाँ चले गए थे, और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, बहुत बड़ी भीड़, बाबा से मिलन मनाने के लिए आए थे। उसके बाद बाबा को शाम को आना था। बाबा शाम को आए और चारों तरफ शांत हो गया। जहाँ थोड़ी मोड़ी शोर थी वो भी बंद हो गए, और बाबा ने सबको बहुत याद प्यार दिया। तो बाबा ने ये कहा कि जो पहली बार आए हैं वो खड़े हो जाओ। तो हम पहली बार आए थे, हम खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि हम अकेले खड़े हुए हैं, पर देखा अगल बगल तो इतने सारे लोग थे जो पहली बार आए थे। फिर हमें सौगात भी मिला। तो बाबा ने लास्ट में जाते जाते कहा उनको बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो हम इतना गदगद हो गए, और बाबा ने हैंडशेक भी किया। तो ऐसा लगा कि बाबा हमें टच कर रहे हैं। उनका इतना रुमाली हाथ था, बहुत ही अच्छा, रुई की तरह सॉफ्ट, ऐसा लग रहा था कि हमें आभास हो रहा है। और हम गदगद हो गए, और वहाँ से उठना ही नहीं चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम यहीं बैठे रहें। पर जब बाबा चले गए तो ऐसा लग रहा था कि पूरा संसार सुना हो गया है। इतनी भीड़ जगह में बाबा गए तो मन बहुत उदास हो गया कि बाबा आप क्यों चले गए, हम आपसे। फिर मन सोचा कि फिर आएंगे आपसे मिलने, ऐसे करके हम आ गए। वहाँ का बहुत अच्छा वातावरण है, शुद्ध शांतमय वातावरण। योग तो बिना लगा ही लग जाता है, योग ऐसा स्थान है वहाँ मधुबन। फिर हम वापस आए, सबको बहुत सारी टोलियाँ दी, घर वालों को, सब खुश हो गए। अच्छा है, घर वाले कोई रोक टोक नहीं करते थे। उनको भी ये ज्ञान पसंद है, पर उनको सेंटर में भेजना पसंद नहीं था। उनको ये लगता था कि वहाँ जाएगी तो वहीं की हो जाएगी और यहाँ नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं था। दीदी जी ने कह दिया था कि आप जब चाहे तब चले जाना, मिल लेना अपने परिवार से, कोई सब मिल सकते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, लेकिन थोड़ी मना हुई घर में सेंटर में रहने के लिए कि ऐसे मत जाओ हमें छोड़ के। फिर भी मन तो इधर ही लगा हुआ था बाबा की तरफ। अब क्या करें, शादी भी तो करते तो छोड़ के जाते, और ऐसे भी जाना था। फिर हमने कहा कि शादी भी करते तो जाते ही, तो हम चाहते हैं। तो वो बोले ठीक है, आप कुछ दिन के लिए जाओ फिर आ जाना। तो ऐसा करते करते हम कुछ दिन के लिए जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर जाते थे, फिर आ जाते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि अब हम पूरे आ गए हैं और रह रहे हैं बाबा के घर में, बाबा की गोद में पल रहे हैं। दीदियों का बहुत साथ है, बहुत प्रेम से रख रही हैं हमें। ऐसा लगता है हम इकलौते पल रहे हैं यहाँ। बहुत अच्छे से स्नेह देती है, हर बात पे पूछती है। बहुत अच्छा लगता है अनुभव, और इसके लिए मैं अपने माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा पूरा परिवार को धन्यवाद, उन्होंने मुझे ज़्यादा कोई जोर नहीं दिया और मेरे साथ दिए। और इतना बड़ा ज्ञान जो स्वयं भगवान आके हमें पढ़ा रहा है, हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा के बच्चे बने हैं। वो भी बन जाएंगे पूरी तरह से बाबा के बच्चे। अब तो दिल से यही निकलता है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। में आने के बाद हमारे जीवन में इतने परिवर्तन हुए कि हम अचंभित रहते हैं। ये सोचते हैं कि जो हम ज़िंदगी भर में बदल नहीं पाए, बाबा के ज्ञान को पाकर हम अपने आप बदल गए। कि
कि हम झूठ बोलना छोड़ दिए, कभी कभी बीच में बोल देते थे ऐसा। और बाहर का खान पान बंद हो गया, खाना, लहसुन प्याज बंद हो गए। जो कच्चे प्याज खा लेते थे वो प्याज बंद हो गया हमेशा के लिए। और इतना अच्छा परिवर्तन, क्रोध करना छूट गया। कभी कभी आ भी जाता है तो सामान याद आ जाता है, अरे मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इतना परिवर्तन। और सामने वाले को भी शुभ भावना की दृष्टि से ही देखते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा बोले या अच्छा बोले, मन उसके प्रति बुरा सोचने का मन ही नहीं करता। इतना परिवर्तन हम जिंदगी में ऐसा परिवर्तन नहीं देखे हैं। और हम तो किसी को भी मदद के लिए, जब हम खाली हों तो मदद के लिए तैयार ही रहते हैं। ये और भावना बढ़ गई है। और बाबा जितना सेवा कराए वो करेंगे, जैसा बाबा चाहेंगे वैसा हम करेंगे। इस तरह हम परिवर्तन हुआ हमारे जीवन में। और घर वाले भी देखते हैं तो बोलते हैं इसमें पहले तो शांत स्वरूप थी ही, और ज़्यादा शांत हो गई है और अच्छे परिवर्तन आए हैं, अच्छा ज्ञान मिला है इसको, हम भी इसमें आना चाहेंगे करके वो भी बोलते हैं। और उनको भी अच्छा लगता है ज्ञान। और सब सोचते हैं, कई लोग राय भी पूछते हैं हमसे कि अब हम क्या करें, कुछ बात आती है तो हम बड़े शांति से उनको बताते हैं और बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ ऐसा ऐसा करना था करके। इस तरह हमारे परिवर्तन तो बहुत हुए। बाबा का लाख लाख धन्यवाद जो बाबा ने हमें अपना लिया और बना लिया, और इस तरह परिवर्तन हो गया हमारा जीवन। हम बहुत संतुष्ट हैं, संतुष्टता आ गई जीवन में, इतनी संतुष्टता कि हम जो भी मिले हम उससे संतुष्ट रहते हैं। इतनी परिवर्तन जो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, इतना परिवर्तन आया बाबा के ज्ञान में आने के बाद। अच्छा, ओम शांति।